कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे ओ लेवल जनवरी एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो आज हम लोग देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है, और वैसे तो क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें पूछा क्या है, एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो इंसर्ट टैब एक होता है, उसकी हेल्प से हम लोग चार्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब की हेल्प से हम लोग चार्ट इंसर्ट करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को बदलने के लिए आप किस टैब का उपयोग करते हैं? तो जो पेज लेआउट होता है, उसकी हेल्प से हम लोग पेज की मार्जिन, जैसे हम लोगों को तमाम तरह की मार्जिन जो होते हैं, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, गटर, ये सभी मार्जिन और पेज का लेआउट कैसे दिखे, इस सभी चीज़ को हम लोग पेज लेआउट टैब की हेल्प से करते हैं। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा टैब डिफरेंट प्रकार के फ़ॉन्ट दिखाता है जो उपयोग के लिए अवेलेबल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो मेरा जो मेरा होम होता है, होम टैब, उसमें डिफरेंट प्रकार के फ़ॉन्ट को हम लोग देख सकते हैं, और फ़ॉन्ट की स्टाइल को भी देखते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये सभी चीज़ें हम लोग किसमें पाते हैं? होम मेनू के अंदर पाते हैं, होम टैब जो मेरा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप किस पेज व्यू का उपयोग कर सकते हैं? जो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को यदि हम लोगों को उसका व्यू देखना है, पेज का व्यू देखना है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट लेआउट का यूज़ करते हैं। प्रिंट लेआउट की हेल्प से हम लोग उस पेज का व्यू देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन-सा फीचर नहीं है? एमएस वर्ड जो 2013 में 13 है, उनमें कौन-सा फीचर नहीं है? आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के समय में जो एमएस वर्ड है, वह 21 लगभग चल रहा है, पर वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में 2021 वाला वर्जन चल रहा है। तो ये पूछा एमएस वर्ड के 2013 में कौन-सा फीचर नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉप डाउन मेनू। जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है, यह फीचर एमएस वर्ड 2013 में नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉप पर स्थित छोटे टूलबार का नाम क्या है जो सेव डिस्क ऑप्शन दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा जो क्विक एक्सेस है, क्विक एक्सेस, यह टूल टैब पर स्थित टूलबार का नाम क्या है? सेव डिस्क ऑप्शन दिखाता है। मतलब क्विक एक्सेस की हेल्प से हम लोग उस जो सेव डिस्क ऑप्शन होता है, वह टूलबार टैब का नाम जो है, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंसर्ट रिबन कमांड कौन सी नहीं है? इंसर्ट रिबन कमांड कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वह क्लिप आर्ट जो होता है, वह इंसर्ट रिबन कमांड नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल में डेटा इंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो जो ऑप्शन सी है, प्रेस द एस्केप की, जो एस्केप बटन होता है, आप लोग देखते होंगे कि मेरे लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे होता है, वह उसकी हेल्प से सेल में डेटा एंट्री के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग नहीं किया जाता? वह एस्केप मेथड से नहीं कर सकते हैं हम लोग। बाकी एरो की के हेल्प से हम लोग एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। ऊपर जाना है तो टॉप एरो की, उसी प्रकार नीचे बॉटम एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, इन सभी की हेल्प से हम लोग जा सकते हैं। और टैब यदि बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग भी एक सेल आगे की तरफ जाएँगे। उसी प्रकार फार्मूला बार पे भी हम लोग क्लिक करके एक दूसरे टैब में जा सकते हैं, बट एस्केप की हेल्प से नहीं जा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है, आप सभी लोग जानते हैं, जो एक्सेल फाइल मेरा होता है, उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएक्स होता है। मेरे एक्सटेंशन फाइल का जो होता है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन वह क्या होता है? डॉट एक्सएलएस। और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फार्मूला एंटर करने की अनुमति देता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो फार्मूला बार होता है, इसकी हेल्प से हम लोग अपने
एक्सेल विंडो में फार्मूला एंटर कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो बी होता है कैरेक्टर, यह एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल रेफरेंस जो B2 रेशियो B9 है को एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में रिप्लेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर दिया है एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस है, मतलब एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में रिप्लेस करने के लिए आप लोग कौन सा इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर डॉलर है, किसी भी रो और कॉलम के पहले डॉलर लगा देते हैं तो यह चीज वह एब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब वह फिक्स हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप डेली बेसिस पर शेयर मार्केट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है लाइन चार्ट का उपयोग के सहायता से हम लोग डेली बेसिस पे शेयर मार्केटिंग आप लोग किए भी होंगे बहुत से बच्चे, तो आप लोग देखते होंगे कि एक वहां पर लाइन चार्ट आता है, तो वही चीज यहाँ पर पूछा है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइनेंशियल वर्क नहीं है? फाइनेंशियल वर्क नहीं है, तो इसमें से जो आपका सम होता है यह एक फाइनेंशियल वर्क नहीं होता, जो कि और सभी आईएमपीटी, एनपीवी, पीएमटी ये सब फाइनेंशियल वर्क होते हैं, बट सम फाइनेंशियल वर्क नहीं है, सम नॉर्मल ऐड करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होता है डी होता है इसको दोस्तों, जो कि हम लोग यहाँ पर सेल कंटेंट कॉपी बनाने में कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है सेल कंटेंट को कॉपी, मतलब एक सेल में लिख देते हैं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से हम लोग पूरे जितने जितने सेल में चाहते हैं लिखना इजीली लिख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की हेल्प से। और जो होता है सेल कंटेंट मूव करने के लिए, अगर सेल कंटेंट को मूव करना है तभी भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, बोथ ए एंड बी, डी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्कबुक के बॉटम में दिखाई देने वाले टैब को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं जो सीट टैब होता है, नीचे जो वर्क बॉटम होता है उसमें सीट टैब दिखते हैं, सीट टैब होता है जिसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3 नाम बाय डिफॉल्ट 3 सीट आते हैं, वह लिखकर वह कौन सा होता है? सीट टैब होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक एक फॉर्मेटेड नंबर एक सेल के भीतर फिट नहीं होती है तो यह डिस्प्ले होता है, मतलब कोई जब हम नंबर कोई चीज किसी सेल के अंदर दे दिए वह उस सेल में फिट नहीं हो रहा, अर्थात उस सेल की जो विड्थ है वह कम पड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या शो होता है यही पूछा है। तो इसमें हैच का जो सिंबल होता है हैच 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 इसी प्रकार लिख कर आता है यदि वह फिट नहीं बैठ रहा है उस सेल में कंटेंट लिखे गए कंटेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेल में सम फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिंटेक्स सही है? तो सबसे पहले हम लोग कोई फार्मूला लगाना होता है तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाते हैं अपने एक्सेल में, उसके बाद जो होता है सम फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक हमको जोड़ना है तो यह चीज हम लोग रेशियो दे देते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा सिंटेक्स सही है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब ऊपर के सभी। पहला भी सही है, इस मेथड से भी हम लोग किसी सेल का एड्रेस कॉमा लगा कर दे कर ऐड कर सकते हैं। दूसरा है रेशियो, मतलब कोई लगातार कंटिन्यूअस वैल्यू है यदि उसको जोड़ना है तो रेशियो की हेल्प से जोड़ सकते हैं। तीसरा है दो रेशियो, मतलब A1 से लेके A9 तक को जोड़ना है और B1 से लेके B9 तक के वैल्यू को जोड़ना है, कॉमा लगा देते हैं बीच में, तो ये भी सब हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्कशीट में कई सेल का सिलेक्शन करने के लिए आप होल्ड करते समय सेल पर क्लिक करेंगे, मतलब वर्कशीट में सेल का सिलेक्शन जब करते हैं तो आप होल्ड करते समय सेल पर क्लिक करेंगे। किस बटन को होल्ड करके मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कंट्रोल की होता है उसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं। एक बार प्रेस कर लेंगे कंट्रोल की और जितने सेल को सिलेक्ट करना है उस पर हम लोग क्या है लेफ्ट क्लिक करते रहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो न्यू स्लाइड हम लोग को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल एम करते हैं, या किसमें होता है पावर पॉइंट में हम लोग कंट्रोल एम की सहायता से न्यू स्लाइड लाते हैं, बट
कंट्रोल एन जो होता है उससे न्यू पेज ही आ जाता है, हम लोगों का न्यू टैब पूरा ओपन हो जाता है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल एम। तो दोस्तों आज के लिए इतना, हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, जो आप के लिए बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है जनवरी 2023 के एग्जाम में। जय हिंद दोस्तों।